बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्काइलेन क्लासरूम। और स्काइलेन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दैट इज़ प्रीपोजिशंस एक्सप्रेसिंग रिलेशंस, यानी वो प्रीपोजिशंस जो आपको बताएं कि वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है जी, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो स्पेसिफ़िकली किसी एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कभी कभार आपने देखा होगा कि एक ही प्रीपोजिशन है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस हैं, आपने अक्सर देखे होंगे कि वो टाइम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, तो आज ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में आज सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम प्लेस पर, यानी वो प्रीपोजिशंस जो जगह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो कौन से प्रीपोजिशंस हैं, जैसे अक्रॉस है, अगेंस्ट है, अमंग है। अच्छा, अक्रॉस का मतलब आप देख लें, अक्रॉस का मतलब है दूसरी जानिब। एग्जाम्पल में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो हम करेंगे ही रेन अक्रॉस द रोड। ठीक है, अक्रॉस द रोड यानी दूसरी जानिब। अगेंस्ट को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगेंस्ट मतलब के ख़िलाफ़ वैसे तो है, मगर यहाँ पर होगा कि किसी चीज़ को जब आप टेक लगाते हैं तो वहाँ पर अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही लीन्ड अगेंस्ट अ वॉल, ही लीन्ड यानी वो टेक लगाकर खड़ा हुआ या झुका जो है दीवार के साथ। अमंग, ठीक है, अमंग का मतलब जो आप देखें तो अमंग का मतलब है बीच में। एट पर किसी जगह के लिए, जैसे अक्सर आपने एट को जो है ना सुना होगा सेंटेंसेस में, ही लिव्स एट होम या ही इज़ एट होम फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एट जो है वो भी आप प्लेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन भी आप जगह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये ऑन एट जो है ये दोनों आप जो है टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा बात कि लाजमी नहीं है यहाँ पर जो भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल ना किए जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस आपको मिलेंगे जो प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे और जो टाइम के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। हमें सिर्फ बताना होगा या समझना होगा कि ये प्रीपोजिशंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं या किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे बिहाइंड है, ठीक है, ये भी जगह शो करता है। बिलो है, बिसाइड है, बिसाइड मीन्स के साथ, और बिटवीन है बीच में। बाय है, फ्रॉम है, इन है, इनटू है, नियर है, ओवर, थ्रू, टूवर्ड्स, अंडर, अप, अपॉन, विदिन, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं। तो आप सिर्फ इनको समझें, इनकी मीनिंग के मुताबिक आप फिर इनको प्लेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इनके एग्जांपल्स में, मेरे पास मतलब इतना हमारी जो है ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, वरना हर एक प्रीपोजिशन का मैं आपको एग्जांपल देकर आपको समझाता। ठीक है, आसान है, आप इनको जो है ना ख़ुद भी बना सकते हैं, इनकी मीनिंग निकालें और इनकी जो यूसेजेस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पर। देखें, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टाइम के लिए, यानी जो वक्त बताएं। अब जैसे आफ्टर है, आफ्टर का मतलब है बाद में, तो ये तो प्योरली आपका जो है ना टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एट हमने पढ़ा था प्लेस के लिए भी और यहाँ पर टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं तो एट का इस्तेमाल करते हैं। बिफ़ोर देखें, बिफ़ोर 7 PM या बिफ़ोर इवनिंग, बिफ़ोर मॉर्निंग। ठीक है, बिहाइंड द टाइम, ठीक है, बाय संडे, बाय डे, एंड टुडे। ठीक है, ड्यूरिंग है, दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान। उसके बाद फॉर है, ठीक है, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम है, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम ट्यूसडे। इन है, अंडर है। अच्छा, अंडर कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे हम एग्जांपल में देखें, ही लिव्ड अंडर द रूल ऑफ मुग़ल्स फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर जो रूल ऑफ मुग़ल्स है या मुग़लों का जो दौर है उस दौर में वो रहा, तो वहाँ पर वो टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अंडर। ऑन है, सिंस आपको पता है टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थ्रू है, थ्रो आउट है, टिल है, अनटिल है। ये सारे के सारे आपने देखें ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। अब देखें, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर जो है वो बताता है कि कैसे
मतलब किस तरीके से हुआ, जो भी एक्शन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या नाउन है वो किस तरीके से मतलब जो है ना हुआ। अब कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय और विद, जैसे ही वॉज डाइंग बाय इंचज़, यानी वो इंचज़ से मतलब बच रहा था या जो है ना मर रहा था। फॉट विद द करेज, वो कैसे लड़ा, करेज से लड़ा यानी हिम्मत से लड़ा। वर्कड विद द अर्नेस्टनेस, वॉन विद द ईज़। अब ये मैनर बता रहे हैं कि किस तरीके से, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है। तो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर हैं ये, बाय और विद। वो जो पढ़े थे आपने वो एडजेक्टिव ऑफ मैनर थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पर, प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न, कॉज या पर्पस। अब ऐसे प्रीपोजिशन जो रीज़न बताएं, कॉज बताएं, यानी पर्पस बताएं, मकसद बताएं, तो उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ रीज़न, कॉज और पर्पस। जैसे फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रू, विद, तो ये कहलाते हैं। जैसे आप कहते हैं ही लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी उसने काम क्यों किया, या उसने मेहनत मजदूरी क्यों की, या उसने स्ट्रगल क्यों की, इंसानियत के लिए की। उसके बाद अगर आप देखें ही डाइड ऑफ फीवर, ऑफ को देखें वो किस वजह से मरा, बुखार की वजह से मरा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रॉम देखें, ये रीज़न बताएगा। थ्रू देखें, विद देखें, इनको भी आप रीज़न के लिए इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन पर। यह बहुत ही सिंपल है। पोजीशन का मतलब है जहाँ पर आप अपनी मिल्कियत या मालकी शो करें किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर आप कहते हैं पोजीशन। जैसे देयर वाज नो मनी ऑन हिम, यानी उसके ऊपर कोई भी पैसा नहीं था, ठीक है, या कर्ज़ा नहीं था। द मास्क ऑफ उमर, अ मैन ऑफ मीन्स, द बॉय विद रेड हेयर, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, पोजीशन कहलाते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशंस। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट पे, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो कंट्रास्ट शो करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे आफ्टर, यहाँ पर जो आफ्टर की मीनिंग है वो टाइम की नहीं है बल्कि इन स्पाइट ऑफ की है। इन स्पाइट मीन्स के बावजूद भी, ठीक है। अब जैसे आप देखें कि आफ्टर एवरी एफर्ट ही फेल्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट, यानी हर कोशिश करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। और यहाँ पर फॉर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है ड्यू टू की वजह से। अगर इसको भी अगर आप कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप कह सकते हैं फॉर वन एनिमी ही हैड गॉट हंड्रेड्स, ठीक है, यानी एक जो है ना दुश्मन करने की वजह से उसके हज़ारों या सैकड़ों और भी बने। इसी तरीके से विद है, विद का भी मतलब यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ है। और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप कर सकते हैं जैसे आप कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल विद ऑल हिज फॉल्ट्स आई एडमायर हिम, यानी उसके इतने उसके बावजूद के उसके इतने जो फॉल्ट्स हैं, गलतियां हैं, फिर भी मैं उसका कदर करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कि ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूल लिखा है, बल्कि नोट लिखा है, आपके देख सकते हैं कि वे यूज़ बाय प्लस नाउन टू टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी बाय के साथ हम नाउन लगाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी जब भी हम ट्रांसपोर्ट का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। बट वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर नाउन, पर उस नाउन से पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, नॉट बाय द ट्रेन या बाय अ ट्रेन, ठीक है जी। वी कैन से बाय बाइसिकल, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, ट्रेन, बाय बोट, बाय शिप, बाय प्लेन, बाय एयर, बाय सी, ठीक है। अब इन तमाम के साथ हम बाय इस्तेमाल करेंगे मगर आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी डोंट यूज़ बाय व्हेन द रेफरेंस इज़ टू अ स्पेसिफिक बाइसिकल, कार और ट्रेन, यानी जब आप किसी ख़ास बाइसिकल, कार या ट्रेन या बस या किसी भी चीज़ का ख़ास चीज़ का हवाला दे रहे हो तब आप वहाँ पर बाय नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल में देखें, जैसे ही वेंट देयर ऑन माई बाइक, नॉट बाय माई बाइक,
आप बाय माई बाइक नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो बाइक है वो ख़ास है, स्पेसिफ़िक बाइक के लिए की तरफ आप जो ना इशारा दे रहे हैं, तो वहाँ पर होगा ऑन माई बाइक। दूसरा देखें एग्जांपल, वी ट्रेवल्ड इन राजाज़ कार, हमने सफ़र किया राजा की कार में, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आ रहा है इन और दूसरा आ रहा है ऑन। वो कैसे आ रहा है वो देखें नीचे, वी यूज़ ऑन टू मीन स्पेसिफिक बाइसिकल, बस, ट्रेन, शिप और प्लेन, एंड इन टू मीन स्पेसिफिक कार, टैक्सी, वैन, लॉरी और एम्बुलेंस। यानी हम ऑन को इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक बाइसिकल के लिए, बस के लिए, ट्रेन के लिए, शिप या प्लेन के लिए, और इनको जो है किसी स्पेसिफिक कार, टैक्सी, वैन, लॉरी या एम्बुलेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।